प्रणाम माँ। खुश रहो सीता बसंत। माँ ये भी क्या देख रही हो? तुम दोनों भाई के आंखों में आंसू में देख रही हो। हाँ माँ। क्या बात है? माँ आज पिताश्री हम दोनों भाई को बहुत जोर से पिटाई किए। हाँ? तुम दोनों भाई को बहुत तुम्हारा पिता अपने हाथों से पिटाई किया है? हाँ माँ। ओहो माय गॉड। माँ मुझसे जो भी जाने अनजाने में भूल हो गई हो, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। देखो सीता और बसंत, तुम दोनों भाई को मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम दोनों भाई मान जाओ मेरा बात है। अभी इसी वक्त तुम दोनों भाई यहाँ से चलो मंदिर। मंदिर? हाँ। किस लिए माँ? मुझसे शादी कर लेना। माँ मैं मरकर मिट भी जाऊंगा, लेकिन ऐसी बात एक हरकत सुनने के लिए भी पसंद नहीं करूंगा माँ। सूरज उगने और डूबने का समय बदल सकता है, परंतु शीत और बसंत का वचन नहीं बदल सकता माँ। हो तो तुम मरने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा बात नहीं मानेगा। आज मैं बताती हूँ हरामजादा, नहीं मानने का इंजाम क्या होता है शैतान। अभी हरामजादा कुत्ता चल आगे बढ़, आगे बढ़। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिला। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। सजा भूल गई जो ये सजा हमको मिला। पाप करता हूँ मैं, तो माफ कर दे। पाप करता हूँ मैं, अब तू माफ कर दे। तेरे चरणों के दास, तेरे चरणों के दास, हमसे क्या भूल हुई जो चारों ही तरफ बंद है दुनिया के गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा। शैतान, शैतान की बच्चे, शैतान चल इधर। मैं अभी भी मौका दे रही हूं। तुम दोनों भाई
मेरा बात मानने के लिए तैयार हो या नहीं? नहीं माँ, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता। जो पुत्र योग्य बात होंगे वो अवश्य मानूंगा माँ। क्या? माँ तो दया की सागर होती है, माँ तो ममता मई होती है। ओहो सीत, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाई अपने पिता से डरता है ना? देखो मैं समझा रही हूँ सीत, हाँ माँ। जिस वक्त तुम्हारा पिता मेरे पास रहेगा उस समय मुझे क्या कहना जानते हो? क्या? उस समय माँ कहना। और जिस समय तुम्हारा पिता मेरे पास नहीं रहेगा उस समय तुम दोनों भाई मुझे डार्लिंग कहना। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ? अरे माँ, पुत्र का जगह माँ के चरणों में होती है। इस तरह से अगर तुम्हारे जैसी माँ संसार में हो जाए तो ये पृथ्वी पलट जाएगी माँ। थोड़ा इस संसार भी तो ख्याल करो। क्या तुम मेरा बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? चल हरामजादा, जल्दीबाजी में कपड़ा बदल। नहीं माँ, आगे सबको आपास्त्र मैं सारी वस्त्र दोनों भाई उतार करके आपके चरणों में रख दिया माँ। चल रख। अब तो मुझे माफ कर दे माँ। माफ की बच्चे, अभी भी तुम दोनों को मैं समझा रही हूँ। अभी भी तुम दोनों भाई को मौका है कि तुम दोनों भाई अगर यदि मेरा बात मान जाता है तो मैं तुम दोनों भाई को बिल्कुल माफ कर दूंगी। नहीं माँ, तुम्हारा पिता तुम दोनों भाई को नहीं पिटाई करेगा। माँ तो सुन लो। अरे माँ, अभी भी समझ जा माँ, पुत्र क्या होता है संसार में शायद तुझे मालूम नहीं। हरी सीत और बसा, मैं तुम्हारी माँ अपनी माँ थोड़ी हूँ। मैं तो एक सौतेली माँ हूँ। सौतेली माँ को कुछ भी कर सकता है ना। अरे माँ, फिर माँ तो हो, सौतेली माँ हो या अपनी माँ, लेकिन माँ तो हो। माँ की ऐसी गंदी विचार नहीं होने चाहिए। मुझे माफ कर दो माँ। डिटेल में तुम ये बताओ, तुम मेरा बात मानेगा या नहीं मानेगा? तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा तो हरामजादा का शहजादा तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा बाप आता है तुम दोनों भाई को बचाने के लिए। हरामजादा का शहजादा, चल। हरामजादी, तू मेरे सामने मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकती हो। मैं छू नहीं सकती हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल हो या कुछ भी हो, मेरे बच्चे को मेरे सामने नहीं छू सकती हो। छू सकते हो तो होते हैं कौन? आप कौन होते हैं? कौन होते हैं आप? आपके सामने आपके महल में आपका दोनों पुत्र मेरे साथ मेरा इज्जत लूट रहा था, तो आप क्या समझते हैं? अरे हरामजादी, तुम्हारे साथ उस दोनों ने गलत किया, उसे सजा मिलेगा।
उसे सजा तुम्हें देने की कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आपको 5 मिनट की मोहलत दे रही हूँ। अब अगर यदि आप अपने नजर के सामने में दोनों का पिटाई नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको 5 मिनट की मोहलत देती हूँ। आप इसी समय इसी वक्त इस जंगल में लगाइए हरिया जल्लाद को आवाज, और इस दोनों को कोरा कलेजा चाहिए मुझे। नहीं महाराज, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं अपने खुद अपने पुत्र का कोरा कलेजा नहीं निकलवा सकता हूँ। नहीं निकलवाइएगा तो कभी नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सच किए हैं, आपका सत्य जाएगा, धर्म जाएगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। हरामजादी, अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी मैं तुम्हारे साथ सत्य नहीं करता। हरामजादी, मैंने तुम्हारे साथ सत्य कर लिया तो क्या हुआ? क्या? चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। मैं चली जाऊं? मैं दोनों बच्चे का कोना कलेजा तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। चली जाओ यहाँ से। जा रही हूं हरामजादा। चली जाओ। बेटा सीत, हाँ पिताजी। बेटा बसंती, इस समय मैं तुम दोनों भाई को अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी मां ने तुम दोनों भाई को माफ नहीं बल्कि तुम दोनों भाई को बहुत पिटाई किया। लेकिन सीत बसंत, हाँ पिताजी। इस समय तुम्हारे सतीली मां के साथ मैंने सत्य कर लिया हूं। आज मुझे मालूम हो रहा है कि जिस दिन तुम दोनों भाई की मां इस संसार सागर से जा रही थी, उस दिन तुम्हारी मां ने एक कहानी कह करके मुझे सुनाया था, एक बगरे और बगरोनी का कहानी। लेकिन वो चीज मैं भूल गया और मैंने दूसरी शादी तुम दोनों के भाई के खुशी के लिए कर लिया। लेकिन आज मुझे मालूम हो रहा है तुम्हारी मां ने जो बगरे और बगरोनी की कहानी कह करके सुनाई थी, वो कहानी मेरे हाथ बीत रहा है। बेटा सीते, बेटा बसंत, इस वक्त मैंने सत्य कर चुका हूं, सत्य से मजबूर हूं। और उस हरामजादी का कहना है कि तुम दोनों भाई का कोड़ा कलेजा निकलवा करके मेरे पास भेज दीजिए। मैंने सत्य कर लिया तो क्या हुआ? मेरा सत्य जाएगा, धर्म जाएगा। लेकिन तुम दोनों भाई यहां से भाग जाओ, चले जाओ यहां से तुम दोनों भाई। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना है। प्रीति टेंट हाउस, हेलो, प्रीति टेंट हाउस से लालू जी, आप जहां जो भी है कृपया जनरेटर में तेल देने का प्रयास करें। लालू जी, आप जहां जो भी है जनरेटर में तेल देने के प्रयास करें। बेटा हेलो चेक, हेलो हेलो। बेटा सीत, हाँ पिताजी। बेटा बसंत, इस समय मैं मजबूर हूं मेरे लाल। एक तरफ तुम दोनों भाई का प्राण है और दूसरे तरफ सत्य है। मैं सोच रहा हूं मैं अपना सत्य बचाऊं कि मैं अपने दोनों पुत्र का प्राण बचाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे लाल। पिताजी, आप इस राजमहल से भाग जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं पिताजी, एक पुत्र का धर्म नहीं होता। मेरे शरीर में भी छत्री का खून है पिताजी। छत्री का धर्म यही नहीं कहता आगे पांव करके पीछे पांव हट जाए, चाहे उसका सर क्यों न कट जाए, पीछे नहीं कर सकता पिताजी। भले आप हम दोनों भाई की प्राण ले लीजिए पिताजी,
मैं इस रात से कैसे भाग जाऊं इस हालत में। बेटा सीत, अगर तुम दोनों भाई मेरा सत्य बचाने के लिए चाहते हो तो फिर तुम दोनों भाई को अपना प्राण देने के लिए पड़ेगा। क्या तुम अब दोनों भाई अपना प्राण दे सकते हो? आहो भूलिए तो भाई को यही दिन देखना होता तो आप मुझे सोरी घर में ही नमक खिलाकर मार डालते पिताजी। पोस पाल कर आज इतना बड़ा करके कैसे अपने पुत्र का कलेजा अपने आंखों से देखेंगे। हेलो, हमारे देखने वाले माता एवं बहन जगह को धरे रखे, जगह को छोड़ना नहीं है। 2 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, बटिया चोटिया फिर से लाना पड़ेगा। दिक्कत करने का बात नहीं है। प्रोग्राम चालू, रिकॉर्डिंग शुरू। महाराजा जी आप बेटा सीत, बेटा बसंत, छे पिताश्री, इस समय मैं मजबूर हूं मेरे लाल। अगर तुम दोनों भाई मेरा सत्य बचाने के लिए चाहते हो, उस हरामजादी ने मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया है। अगर तुम दोनों भाई मेरा सत्य बचाने के लिए चाहते हो, इस वक्त चल मेरे साथ। जिस महल में तुम दोनों भाई का जन्म हुआ और जिस महल में तुम दोनों भाई खेल कूद करके इतना बड़ा हुआ, चल आज तुम दोनों भाई उस महल में आखिरी रात विश्राम कर लेना। सुबह होते ही तुम दोनों भाई को जल्लाद के हवाले कर दूंगा। अवश्य पिताजी। बिजली, कम से कम दोनों लाडले को आज रात भर के लिए तो आप अपने हृदय से लगा रखेंगे। हाँ मेरे लाल, कभी मैं अपने सीने से तुम दोनों भाई को दूर नहीं करूंगा। बिजली, 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 इस समय यहाँ से तुम जाओ जंगल। जी महाराज। और हरिया जल्लाद को बुला करके लाओ। महाराज अभी अभी आप दोनों बच्चे सीध और बसंत को ले जाइए यहाँ से अपने महल की ओर। हाँ, पूरा जल्लाद को आवाज लगाएंगे। हाँ बिजली। जी जी महाराज, क्यों नहीं, ले जाइए। हाथ चला आइए दोस्तों, साथ ही साथ आप शानदार सा पुरस्कार के दौर में हमारे कंपनी लक्ष्मण राशेदार रामलीला म्यूजिकल ग्रुप ऑर्केस्ट्रा नाटक कला परिषद ग्राम पर की बढ़ाना और
हमारे कंपनी के प्रोपराइटर श्री श्री 108 श्री महाराज बेसन पेचन प्रसाद मंडल और यहाँ पे प्रोपराइटर मिस्टर रोहित कुमार परवाना जी आए उन शानदार से हमारी कंपनी में 51 रुपए का रबड़ भेजे हैं। कंपनी लाखों लाख रबड़ करते हैं। और आइए अभी अभी आप लोगों ने देखा मेरे महाराज का आदेश है कि जल्लाल को जंगल से बुलाकर अपने राज दरबार तक लाना है, इसलिए शीत और बसंत का महल में हत्या करवाना है। आइए ढीलो फरी गले पूर्वा का ए चुरू बर पौनिम डूबी के मरी जाया बर्बाद लौंडे बार गोंडे बार सीरन मार महारानी हाँ ये गेंद दिखा करके तुम क्या साबित करने के लिए चाहती हो? क्या साबित करने के लिए चाहते हो? हाँ स्वामी जी जब 12 बजे रात्रि में मेरे कमरे में आया तो आपका दोनों पुत्र सीत और बसंत अच्छा जब मेरा इज्जत लूट रहा था उसी समय चिल्लाई में बचा बचा। जैसे आया महामंत्री वैसे जैसे देखे महामंत्री जी को वैसे मेरे बिछावन पे दोनों आपका पुत्र चैन छोड़कर भाग गए। महारानी इस समय जो तुम बता रही हो और ये गेंद साबित कर रहा है कि सचमुच में मेरा दोनों पुत्र सीत और बसंत तुम्हारे कमरे में गया है, लेकिन सीत बसंत तुम्हारे कमरे में गया महारानी। इस 14 कोष के राज्य में तमाम प्रजागण के बीच फैसला मैं सुनाता हूँ, आज भी फैसला मैं ही सुनाऊंगा। सीत बसंत को सजा अवश्य मिलेगा, इस मानिकपुर शहर में अवश्य सजा मिलेगा। तुम यहाँ से चली जाओ। जा रही हूँ। चली जाओ। हरामजादा कहीं का, इस मानिकपुर शहर में तुम दोनों भाई के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हर कितने अरमानों के साथ तुम दोनों भाई को मैं पोस पाल करके इतना बड़ा किया, और आज तुम दोनों भाई ने मेरा सर नीचे कर दिया। नहीं सीत बसंत, अगर तुम्हारे कानों तक ये आवाज जा रहा है तो फिर तुम फौरन मेरे पास चले आओ, नहीं तो जा पकड़ूंगा तुम दोनों भाई को उसी जगह दफना दूंगा। अभी मैं तुम दोनों भाई को आवाज लगा रहा हूं। आया तो दीना रे हथलिया रसीदा ज्यादा पांव छूने से पहले तुम दोनों भाई के शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गया? पिताजी ये क्या कह रहे आप? जब भी आपके पास प्रणाम करने के लिए आया हूँ सिर्फ मुझे आशीर्वाद ही मिले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आज कौन ऐसी बात हो गई जो आप अपने पांव से उठाकर दोनों पुत्र को फेंक डाले? पिताजी हाँ, तभी तक तुम दोनों भाई को मालूम नहीं हुआ है कि इस समय किस लिए तुम दोनों भाई को उठा कर के फेंक दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं। बता रहे सीत और बसंत, हर रात्रि में तुम दोनों भाई कहा था? अब
अपने कमरे में सोए थे पिताश्री। हाँ, इस समय तुम दोनों भाई अपने कमरे में सो रहे थे। हाँ पिताश्री। चलो मैं मान लिया कि तुम दोनों भाई आज रात्रि में अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन शीत और वसंत बताओ, मां मर जाने के बाद इस संसार में तुम दोनों भाई को वैसा कौन सा वस्तु था जो तुम दोनों भाई अपने सीने से लगा करके रखते थे? मां मर जाने के बाद उस वस्तु को तुम दोनों भाई अपने सीने से अलग नहीं करते थे। बताओ वह कौन सा वस्तु था? वो वस्तु था पिताश्री, एक गेंद था जो कि माँ की यादों में हम दोनों भाई सीने से लगाए रखते थे। हाँ, बिल्कुल सही जगह पर हो। वो गेंद था जो तुम दोनों भाई अपने सीने से लगा करके रखते थे। क्या इस समय बता सकते हो वो गेंद इस समय तुम दोनों भाई दिखा सकते हो? नहीं पिताजी, वो गेंद आज 2 दिन पहले राजमहलों में कहीं खो गया, कहीं नहीं मिला मुझे। हाँ, आज से 2 दिन पहले तुम दोनों भाई से वो गेंद खो गया। हाँ पिताश्री। अभी तक तुम दोनों भाई को वो गेंद नहीं मिला। नहीं मिला। शीत और वसंत, क्या तुम दोनों भाई बता सकते हो कि ये गेंद किसकी है? हाँ पिताजी, ये गेंद नहीं गेंद है। हाँ, ये वही गेंद है। क्या तुम दोनों भाई जानने के लिए चाहते हो कि ये गेंद मेरे पास कैसे आ गया? कैसे पिताजी? अरे बेहुदा, आज रात्रि में तुम दोनों भाई अपने कमरे में नहीं, बल्कि आज रात्रि में तुम दोनों भाई अपने माँ के कमरे में गए और माँ के साथ बुरा सलूक करने का प्रयास किया। जी करता है कि गला दबा करके तुम दोनों भाई को अभी की अभी खत्म कर डालूं, लेकिन हरामजादा, बताओ ऐसा कौन सी परवरिश में तुम दोनों भाई को कमी किया जो आज मानिकपुर शहर में राजा महेश्वर सिंह का सर नीचे कर दिया? बता रहे हरामजादा, इस मानिकपुर शहर में तुम दोनों भाई जा पर रखा, उस जगह पर मैं अपने दिल को निशाना कर दिया। बताओ फिर भी तुम दोनों भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया? बता, मां के साथ बुरा सलूक किया क्या? लेकिन सिद्ध वसंत, इस वक्त तुम दोनों भाई की आंख के आंसू बता रहे हैं
कि तुम दोनों भाई कोई गलती नहीं किया है, लेकिन सीत और वसंत, अगर तुम दोनों भाई से अगर कोई गलती नहीं हुआ है तो फिर तुम्हारी सतेली माँ ने मेरे हाथों से तुम दोनों भाई को क्यों पिटवाया? बेटा सीत, जी पिताश्री। बेटा वसंत, मुझे तो लगता है जरूर तुम दोनों भाई से सतेली माँ के साथ कोई भूल हुआ होगा, जो आज मेरे हाथों से तुम दोनों भाई को सजा दिलवाया। सीत वसंत, इस समय सिर्फ मुझे एक रास्ता तुम दोनों भाई के लिए दिखाई दे रहा है। वो क्या है पिताजी? इस समय तुम दोनों भाई यहाँ से चले जाओ अपने सतेली माँ के पास और जाओ सतेली माँ से तुम दोनों भाई जाकर के माफी मांग। उतना जोर से पाँव पकड़ना, उतना जोर से पाँव पकड़ना, उसकी अगर दिल पत्थर का भी होगा उसे पिघला करके मोम बना देना मेरे लाल। जाओ सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए, तब तक मैं बैठ करके इंतजार करूंगा। पिताजी मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सौतेली माँ के पास। सौतेली माँ आज तक ना तो किसी को हुआ नहीं होगा पिताजी। पिताजी अगर सौतेली माँ के पास थोड़ा भी देर हो गए तो आप यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करेंगे पिताजी? हम दोनों भाई को देखने अवश्य पहुंचेंगे। हाँ मेरे लाल, अरे तुम दोनों भाई को मैं सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैं महल में बैठ करके तुम दोनों का इंतजार करूंगा। अगर जरा सा भी लेट लगेगा मैं महल में बैठ करके नहीं देखूंगा मेरे लाल, बल्कि दौड़ करके तुम दोनों भाई को देखने के लिए आऊंगा सतेली माँ के पास। लेकिन इस वक्त तुम दोनों भाई जाओ सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए। ठीक है पिताजी, चलो मेरे भाई। हरे आज दिन आज यहाँ दुलार मैया केरला हाथी चरण मैया केरला हाथी चरण हाँ सारा बेटा देखा पहुँचे हरिया अरे चला बेटा, चल मेरे भाइया। माता केरला
काल से एक सूचना है। सूरज कुमार आप जहां कहीं होंगे इस आवाज को सुनते ही ग्रीन रूम में आने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुआ। धन्यवाद। अभी मुझे मालूम चला है कि शीत और बसंत को उसका पिता उन दोनों भाई को पिटाई किया है। खैर कोई बात नहीं है, मुझे मालूम ये हुआ है कि वो मेरे पास आ रहा है।